राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि भगवान हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सभी अच्छे हों। और आज हम सुनेंगे मोहन के गोपाल। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। 6 वर्षीय उसका एक बालक था जिसका नाम था मोहन। मोहन के अतिरिक्त उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों में बर्तन मांज कर अपना गुजारा किया करती थी, अपना पेट भर लिया करती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी। भीख मांगकर बालक को पढ़ाती थी और स्वयं उपवास कर लेती थी। यह कार्य किया करती थी और इस तरह से उसकी गृहस्थी चल रही थी। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर ना आए यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था न होने के कारण गांव से 2 कोस पर दूर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर दिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और वह ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। इसीलिए मोहन नित्य पढ़ने के बाद सायंकाल में अपने घर लौट आता था। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था, 2 कोस आना और 2 कोस जाना। मार्ग में कुछ दूर पर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था जब वह लौटता था। एक दिन गुरुजी ने यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देरी हो गई लौटने में और जब वह घर लौटने लगा तो रात्रि हो गई। अंधेरी रात्रि, जंगली जानवरों की आवाज़ से बालक मोहन भय से थर थर काँपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर लेकर आई। मोहन ने सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़के को साथ ले जाने कोई ना कोई आता है, परंतु मुझे ले जाने कोई नहीं आता और मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि वह नौकर रख सके और ना तो उसके पास समय था कि वह उसे लाने और ले जाने जा सके। यदि वह उसे लाने ले जाने जाती तो घरों में काम कौन करता है। इसी वजह से माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ तू रो मत, क्या हमारा कोई और भाई नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका हृदय पसीज गया, उसका हृदय भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर हमारा और कोई नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन है? गोपाल कौन है और वह हमारा क्या लगता है? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वह तुम्हारे भाई लगते हैं। वह सभी जगह पर रहते हैं परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वह नहीं रहते? लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपियों ने। बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानता था, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा। उसने पूछने लगा, माँ, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर में आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुमसे वह बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको देख पाने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी के पुकारने पर वह उनके पास दौड़े चले आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुलता हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूंगा तो क्या पता गोपाल भैया आ जाएं। माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो वह जरूर आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डर लगने की ज़रूरत नहीं है। डर लगे और व्याकुलता हो तो पुकार लूँगा मेरे गोपाल भैया को। मेरे गोपाल भैया पुकारते ही आ जाएंगे। ऐसा वह मन में विश्वास करते हुए चला गया। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय वह वन में पहुंचा। उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, ओ गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई कई बार आवाज़ दी। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे? मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यह
यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा एक बहुत ही सुंदर ग्वाला उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक उसे पहुंचाने भी आया और पहुंचाकर स्वयं लौट गया। गोपाल भैया को पाकर मोहन का भय दूर हो गया। घर आकर उसने जब माता को यह सब बातें बताई तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, वह मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देने के लिए आए। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे, परंतु मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लेके आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ भी नहीं लाना है। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती। सब लड़के लाएं और मैं क्यों ना लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम 1 लोटा दूध ले आना। हम घर जाकर मोहन के माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा कि मुझे गुरुजी ने 1 लोटा दूध लाने की आज्ञा दी है। माँ मुझे कल 1 लोटा दूध दे देना। ब्राह्मणी के घर में कुछ भी नहीं था जो वह उसे देती और दूध देती। मांगने पर भी उसे दूध कौन देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भैया से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध करके तुझे देंगे, क्योंकि मेरे पास दूध नहीं है। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गया और गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने को कहा। आज मेरे गुरुजी ने पिताजी के श्राद्ध के लिए मुझसे 1 लोटा दूध मांगा है और मेरी माँ ने कहा है कि मेरे पास नहीं है, अपने गोपाल भैया से मांग लेना, सो मुझे 1 लोटा दूध ला कर दे दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से ही 1 लोटा दूध भरकर तुम्हारे लिए लाया हूँ, लो तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखते और रखने लगते थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया तो वह बोला, गुरुजी मैं आपके कहे अनुसार 1 लोटा दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीज़ें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुझकाल कर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे इससे यह निहाल कर देगा। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालते ही बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह 1 लोटा दूध तो जैसे अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने और उन्होंने कहा, पात्र भर गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तनों में दूध भरे गए और सभी बर्तन अपने आप भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है और किसने दिया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भैया ने मुझे यह दूध दिया है। गुरुजी और चकित हो गए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन है? तुम्हारा तो कोई भी भाई नहीं है और यह मुझे कहाँ मिलेगा? मोहन ने दृढ़ता से कहा, क्यों नहीं, गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है कि वह सब जगह पर रहते हैं, सभी को दिखाई देते हैं, परंतु वह उन्हीं से मिलते हैं जो उन्हें व्याकुलता होकर पुकारते हैं, तभी वह आ जाते हैं। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देते हैं। अब गुरुजी को सब कुछ समझ आ गया था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उससे स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत के समान था। संसार के किसी पदार्थ में कहाँ इतनी शक्ति उस दूध का बना। श्रद्धांत पाकर गुरुजी के पीतर तृप्त हुए।
माया से मुक्त हुए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को जब सब लोग चले गए तब मोहन गुरुजी ने मोहन को रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भैया के दर्शन एक बार अवश्य करवा देना। मोहन ने कहा, ठीक है, चलिए गुरुजी। गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाते हैं। वन में पहुंचकर उसने पुकारा, गोपाल भाई, परंतु उत्तर उसे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। आज तुम अकेले तो नहीं, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी ने कहा, आपने देखा मेरा भाई कितना सुंदर है और कितना प्यारा है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं है, मैं तो यह प्रकाश मात्र देख पा रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई, तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हो? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतकरण शुद्ध है, तुमसे सरल विश्वास है, अंत में तुम्हारे पास आता हूँ। परंतु तुम्हारे गुरुजी का जो प्रकाश दिख रहा है उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इनका भाव सरल नहीं है। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदागद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान वहाँ से अंतराध हुए तब मोहन को साथ लेकर वो उसके घर आए और वहाँ पहुँचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली धराली अलंकों पर भीग रही थी। माता को शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं थी। तो यह कथा आपको कैसी लगी मोहन के गोपाल की? तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।